कि जहाँ तक मुमकिन हो सके फर्श आज़ा पर बैठा करें। जिन लोगों की मजबूरी है, जो हजरात माजूर हैं, वो कुर्सी पर बहरहाल बैठे रहें, उनके लिए पाबंदी नहीं। लेकिन अगर बैठ सकते हैं तो फर्श आज़ा पर बैठें, इसलिए कि इस दरवाजे पर जितना छोटे बन के आओगे उतना बड़े बन के जाओगे। सलावत आवाज़ बुलंद पढ़िए मोहम्मद आला। मुझे नहीं मालूम इसके साथ क्या क्या मजबूरी है। आप इस बात को खुद ही समझ सकते हैं कि कितने अफराद फर्श आज़ा पर बैठ सकते थे मगर नहीं बैठे। कोशिश किया करें फर्श आज़ा पर बैठने की, इसलिए कि फर्श आज़ा पर बैठने के लिए फरिश्ते भी यही जज्बा रखते हैं कि हमें फर्श आज़ा की बुलंदी मिल जाए। जो फर्श आज़ा की बुलंदी पाता है उसी को बुलंदियाँ नसीब होती हैं, उसी का मुकद्दर बुलंदियाँ होती हैं। ये चचा मियाँ जो मेरे सामने बैठे हैं, 14 बरस पहले जब मैं इस प्रोग्राम में पहली मरतबा हाजिर हुआ था, 14 बरस के फासले से हाजिर हुआ हूँ, तब भी मैंने इन बुजुर्गान को ऐसे ही बैठे हुआ देखा था फर्श आज़ा पर। आज भी मैंने देखा कि किस तकलीफ के साथ वहाँ से यहाँ तक आए हैं, मगर जज्बा ये है कि मजलिस में सामने जाके बैठना है। इसलिए कि ये मजलिस देखने के लिए नहीं आए, मजलिस सुनने के लिए आए। मजलिस देखने वाला मजमा और होता है, मजलिस सुनने वाला मजमा और होता है। मैं गुजारिश यही करूंगा कि इन 4 दिनों में मजलिस सुनने वाले बनिए, मजलिस देखने वाले ना बनिए। देखने वाले तो और जगहों पर बहुत मिले थे, आप सुनने वाले बनिए, पैगाम को अपने दिल की गहराई को उतारिए। और माशाअल्लाह हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरे बुजुर्गवार को अल्लाह ने वो जज्बा दिया कि दूर दराज का सफर तय करके सामने आके बैठे हैं। इसलिए कि जवानी जिस्मानी साख के कमाल का नाम जिस्मानी, जवानी का नाम जवानी नहीं है, ईमान की बुलंदी का नाम जवानी है। बड़ी खुसूसी तवज्जो, लफ्ज़ की गहराई पर आपने गौर किया हो। जिस्मानी साख के कमाल का नाम जवानी नहीं, ईमान के कमाल का नाम जवानी है। आप जवान होकर भी अगर ईमान की जवानी पर फायज नहीं तो आप जवान नहीं। आप ज़ईफ़ी के बाद भी अगर ईमान में जवानी का जज्बा रखते हैं तो आप जवान हैं। और यह भी याद रखना कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कि जन्नत के सरदार जवान हैं, बूढ़े नहीं हैं। और जब आप ये जज्बा रखते हैं तो जवानी के साथ सलावत आवाज़ से बुलंद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद का। जब तक मजलिस में हाजिर रहो, जब तक आप मजलिस पढ़े, मर्दाना लबो लहजे में सलावत पढ़िएगा आवाज़ से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद का। ये मजलिस खालिस तौहीदी मजलिस है और पहले मैं तौहीद उस्तवार करूंगा ताकि आने वाले ज़ाकिरीन को परेशान न हो, मसाइल न हो। बस ये समझिए कि आज के प्रोग्राम की अभी कुमार साहब नाज़िम मोहतरम जो कह रहे थे कि बाजमात नमाज अदा कीजिए, ये नमाज इश्क़ अली का वक्त है। ये नमाज इश्क़ अली है जो आपको बाजमात अदा करना है। और याद रखिए कि जब नमाज होती है तो नमाज से पहले अज़ान कही जाती है, अज़ान के बाद अक़ामत कही जाती है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज मेरी मजलिस का यही समझिए कि इस प्रोग्राम के सिलसिले की अज़ान कहने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मौसिर का काम ये होता है कि वो अज़ान कह के मजमा जमा कर दे और फिर नमाजी नमाज अदा करते रहे। मैं अज़ान इश्क़ अली दे रहा हूँ और नमाज इश्क़ अली पढ़ने के लिए दावत दे रहा हूँ, इसलिए कि हमारी नमाज, हमारी अज़ान अली की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल भी नहीं होती। ये नमाज इश्क़ अली का वक्त है। मैं मौजूद की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज़ादारी कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई रस्म नहीं है। आज़ादारी इबादत है। आप बेदार को जुमला कहूँगा। लाहौर में बुजुर्गान ने मेरे सामने एक रजिस्टर रखा और उन्होंने कहा कि मौलाना तमाम उलमा के ऑटोग्राफ्स मौजूद हैं आज़ादारी के हवाले से, देखिए। मैंने बड़ा उलट के देखे तो उसमें बड़े बड़े उलमा के नाम सामने ऑटोग्राफ किए हुए थे। उन्होंने कहा मौलाना आप भी आज़ादारी के लिए एक जुमला लिखिए। मैंने एक जुमला लिखा था
उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना इसे बैनर बना के लगाऊंगा। वही जुमला मुझे याद आ गया है। आजादारी क्या है? आजादारी कोई रस्म नहीं, इबादत है। आप अगर बेदार है तो जुमला एक ही कहूंगा जो मैंने वहां लिखा था। मैंने जुमला ये लिखा कि आजादारी अजरे रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम आजादारी है। आजादारी अजरे रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम आजादारी है। आजादारी किरदार की बेदारी का नाम आजादारी है। यानी तवज्जो तो फरमाए मेरे जुमले पर, आजादारी किरदार की बेदारी का नाम आजादारी है। शजरे की तहारत के ऐलान का नाम आजादारी है। नस्लों की पाकीज़गी के ऐलान का नाम आजादारी है। अजर रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम आजादारी है। बहुत दूर तक बात जा रही है तो मैसेज भी डिलीवर हो जाए, मैसेज भी पहुंच जाए, पैगाम भी पहुंच जाना चाहिए। आजादारी जुल्म से नफरत का नाम आजादारी है। हमें हर जालिम के खिलाफ आवाज़े बगावत बुलंद करना है, ये आजादारी है। किसी भी जमाने का जालिम हो, किसी का भी अजीज हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, जो जालिम है उससे नफरत करना है, जो मजलूम है उससे मोहब्बत करना है, यही आजादारी है। सलावत आवाज़े बुलंद पड़ेगी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलूम से मोहब्बत का नाम आजादारी, जुल्म से तनफ्फुर के ऐलान का नाम आजादारी। इस्लाम मोहब्बतों के फैलान का नाम इस्लाम है, नफरतें फैलाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम का पैगाम यह है कि दिल फतह करना है, मुल्क फतह नहीं करना है। इस्लाम का पैगाम यह है कि सरों पर हुकूमत नहीं करना है, दिलों पर हुकूमत करना है। और दिलों को हुकूमत ही का नाम तो आजादारी है। आप देखें, बहुत शुक्रगुजार हूं, आप देखें कैसे कैसे साहिबान तख्ताए उजड़ गए, बस्तियां खत्म हो गई, शहर आबाद हो गए, शहर खत्म हो गए। महसूस कीजिएगा, महसूस करने वाला जुमला आ गया और अचानक आया है। बड़े बड़े शहर आबाद हुए, लोगों ने बड़े बड़े शहर आबाद किए, मगर शहर बर्बाद हो गए, आज उनके नामो निशान भी नहीं मिलते। हुसैन ने जो चंद घंटों में एक बस्ती आबाद की है, वो करबला भी आबाद है, करबला वाले भी आबाद है। हुसैन ने बस्ती बसाई थी, चंद घंटों में बस्ती बसाई, वो आज तक कैसी आबाद है। सब ये चाहते हैं हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए, सब ये चाहते हैं हमें करबला का इरफान हासिल हो जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़े बड़े तख्तो साहिबान तख्तो ताज गुजरे, सलातीन ज़माना गुजरे, बड़े बड़े मुतलकुल इनाम शहंशाह गुजरे, बड़े बड़े जालिम बादशाह गुजरे, मुशीरों के हुजूम में चलते थे, वजीरों के मशवरों पर चलते थे, लश्कर साथ थे, अस्कर साथ थे, तलवारों से हुकूमत किए हुए थे, नेज़ों से खौफ दिलाए हुए थे, अपने जुल्म से डराए हुए थे। मगर जुल्म खत्म हुआ, जालिम खत्म हो गए, तख्त उजड़ गए, बादशाह खत्म हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। मगर जो दिलों पर हुकूमत करने के लिए आए थे, उनका दरबार आज भी जिंदा है। हुसैन का दरबार हर तरफ इसकी शान और शौकत के साथ
आजादारी का वारिस जिंदा। ये कौम बेवारिस नहीं, इस कौम का वारिस जिंदा है। और जिनका वारिस जिंदा होता है वो बज़्म में भी, रज़्म में भी, हुजूम में भी, अपनों में भी, गैरों में भी, अंबर रतीबा हो, जलगाए खलीफा हो, कहीं न डरते हैं, न दहशत खाते हैं, नारे हैदरी भी लगाते हैं, नारे सलवात भी पढ़ते हैं। इसलिए सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आजादारी अजर रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम आजादारी है। मेरा जुमला याद रखना नाज़रीन मोहतरम, मेरा जुमला लोहे हाफसा को महफूज रखना, लोहे हाफसा को महफूज रखना। काश के जुमला मैं लखनऊ के गिरदो नवाह में बोल रहा होगा। लोहे हाफसा को महफूज रखना, अजर रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम आजादारी है। दुश्मन चाहता ही है कि आजादारी खत्म कर दी जाए। दुश्मन का मंशा ही ये है। मैं पैगाम देना चाह रहा हूं आज की तबहीली मजलिस में, अपने तमाम भाइयों को पैगाम देना चाहता हूं। ज़माना बहुत नाजुक है, हालात बहुत खराब हैं, लोग गैर महसूस तरीके से शीयत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपने लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हर मैसेज जो व्हाट्सएप पे आया उसे बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया। शीयत दीवानगी का नाम शीयत नहीं, फरजानगी का नाम शीयत है। अक्ल के अंधेपन का नाम शीयत नहीं, अक्ल की बीमारी का नाम शीयत है। ना समझी का नाम शीयत नहीं, समझदारी का नाम शीयत है। शीयत दीवानगी का नहीं, दादाई का नाम है। अल्लाहु अकबर। वो जुमले की कहानी पर और तो फरमाना है, शीयत दीवानगी का नाम नहीं, दादाई का नाम शीयत है। यकीन ना है तो बहुत से जाके पूछ लेना, दादाई का नाम शीयत है। और हम दीवाने हैं तो क्या दीवाने बहलोल हो जाए तो निजात यकीनी हो जाए। अल्लाहु अकबर। मैंने फिर जुमला हदिया कर दिया। अगर हम दीवाने बहलोले दाना हो जाए तो बसीरत को भी, बसारत को बसीरत का रिस्क दे सकते हैं, बसीरत को बीनाई से आगाह कर सकते हैं। इसलिए कि दरे अहले बैत के भिखारी बन जाओ, बहलोल के रास्ते पर चलो। आप देखें तो सही, बहलोली को देखें। शीयत किस चीज का नाम है? जिसे लोगों ने दीवाना कहा, उस दीवाने का कमाल तो देखो। मैं पूछना के चाहता हूं कि जमाने के रहबर और हैं, हमारे रहबर अल्हम्दुलिल्लाह और हैं। हमारे रहबरों ने कभी हमें शर्मिंदा नहीं किया, किसी मौत पर हम शर्मिंदा नहीं हुए। जब पूछा गया, सवाल करने में देर होती है, जवाब देने में ताख़ीर नहीं होती। बड़ा नाजुक जुमला है कि बुजुर्गों तारीख से मिलानी से मुझे कोई तारीख छोटी से छोटी ला के दिखाओ, किसी दुनिया पालने वाले की रवायत दिखा। देख रहा हूं कि कितने लोग मेरे साथ ऐसे सफर तय कर रहे हैं। किसी एक की रवायत ला के कि जब हमारे मासूम से कुछ पूछा गया हो, 12 के 12, 14 के 14 में से किसी एक ने ये कहा हो, रुक जाओ उसके बताऊंगा, ठहर जाओ किताब देख के बताऊंगा, रुक जाओ कुरान पढ़ के बताऊंगा। सवाल पूछने में देर है, जवाब देने में ताख़ीर नहीं है। जुमला कह दूं, बेटियों से मसले पूछने वाले और हैं, फरिश्तों को मसले बताने वाले और हैं।
अक्लमंदी का नाम शीयत है। कुछ लोग जाके उलमा से उसूल काफी हमारी बहुत बड़ी किताब है, कुरान के बाद जो 4 कुतुब है कुतुब अरबा, उसमें उसूल काफी और उसूल काफी का आगाज भी किताबुल अक़ल से हुआ। साहिबाने शऊर के लिए जुमला कहा है मैंने, उसूल काफी का आगाज किताबुल अक़ल से पढ़ाई जा रही है। मदारिस में दाखिल है, कोर्स में निशान में शामिल है, हमारे नाज़िम में पढ़ाई जाती है किताबुल अक़ल। यानी पहले बताया गया कि अक़ल होगी तो समझ में आएंगे, अक़ल होगी तो खुदा समझ में आएगा। और कुरान में इसी बात को कह रहा है, अफला ताक़िलून, क्या अक़ल से काम नहीं लेते हो, क्या शऊर से काम नहीं लेते हो, अफला यतफ़क्करून, क्या फिक्र नहीं करोगे, अफला यतदब्बरून, क्या गहराई में नहीं उतरोगे। शीयत गहराई में उतरने का नाम शीयत है। और मैं सपना फिर हत्या कर रहा हूँ, मोती वही निकाल के लाता है जो समंदर में डूबने का जज्बा रखता है। जो समंदर में डूबने का जज्बा रखता हो वही मोती निकाल कर लाता है। एक जुमला सुन लिया और दूसरा जुमला भी सुन लीजिए। जो किनारे पर खड़े होकर लहरें देखने का आदी हो, उसके नसीब में मोती नहीं होते। शीयत का पैगाम ही है कि गहराई में उतरो ताकि मोती निकाल के लाओ। खाली सुनना काफी नहीं, समझना जरूरी है। और मैं अपने दामों में दलील रखता हूँ, ये बरदस्ता शुरू हुआ फिर बदी मैंने बात का आगाज किया। आयत की तिलावत तो मैंने कुछ और की थी, उस मौजूद को फिर किसी मजलिस में बढ़ाऊंगा, मगर चूंकि तौहीदी मजलिस है और मैं चाहता हूँ कि मजमा जमा हो जाए, आजान मुकम्मल हो जाए, ताकि नमाज़ इश्तियानी पढ़ाने में और पढ़ने में लुत्फ़ आपको आता रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ, शीयत समझने का नाम शीयत है। इस्लाम सुनना काफी नहीं, समझना जरूरी है। आप कहेंगे दलील, अभी तो हम जिंदा हैं, तारे नफस चल रहा है, आंखें देख रही है, जबान बोल रही है, हाथ हरकत कर रहे हैं। जब हम 4 कांधों पे उठ के जाते हैं और कब्र में हमें लिटाया जाता है तो तकदीर सुनाने वाला शाना पकड़ के हिला के कहा जाता है, इस्मा इफा सुन समझ। इसके मानी क्या है? ये कोई रस्म नहीं है, तकदीर मासूमी ने बताया है तो हम पढ़ाते हैं। इसके माना क्या है? जियो जरा गौर करना। इस्मा, इस्मा के माना ऑर्डर, अम्र, सुन, इफहाम, समझ। जब सुन कह दिया तो समझ को कहा। कम मरते मरते भी ये बताया जा रहा है कि इस्लाम खाली सुनने का नाम इस्लाम नहीं, समझने का नाम इस्लाम है। दोनों हाथ बुलंद करके निकाल दिया। ये इस्लाम नहीं, समझने का नाम इस्लाम है, समझने का नाम शीयत है। कुरान का पैगाम समझिए कि क्या है। और फिर एक बात और आ रही है मेरे सामने, मैं क्या करूं, मज़ामीन का सैलाब है आपकी बेहतरीन समातों को देखकर। हमें अहले को जानना है या पहचानना है? अंजुमन के मजबूत अराकीन यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी जा रही है। हमें अहले बैत को जानना है या पहचानना है? पहचानना है ना। 2 लफ्ज़ हैं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देने का आदि नहीं हूँ, पढ़ लिख के बोलने का आदि हूँ। मेरी शेरवानी पढ़ा जाइएगा, पढ़ लिख के बोलने का आदि हूँ। किसी अबू चाय के दरवाजे से नहीं आया, बाबेल के दरवाजे से खैरात लेके आया हूँ। शहर के दरवाजे से अली के हाथों से मिली हुई खैरात, बल्कि कंबर के हाथों से खैरात मिल जाए तो काफी है। एक लफ्ज़ है इल्म, एक लफ्ज़ है मारिफत। एक लफ्ज़ इल्म है, एक लफ्ज़ मारिफत है। इल्म जानने को कहते हैं, मारिफत पहचानने को कहते हैं।
अहले बैत को जानना काफी नहीं, पहचानना जरूरी है। मैं कहना ये जा रहा हूं, आज पूरी दुनिया हुसैन को जानती तो है, पहचानते कितने हैं? जाइए खुशी उलमा से 4 लफ्जों में पूरी मजलिस पढ़ देता हूं। जौहर इंसानियत अक्ल है। जौहर इंसानियत, इंसानियत का क्लाइमैक्स क्या है? अक्ल। हम जानवरों से अफजल क्यों है? जानवर में इंसान में फर्क क्या है? क्या उसके पास अक्ल है? हमारे पास अक्ल है। इसलिए तो हयावान नातिक कहा गया है वक्त की ज़बान में इंसान। तो इंसानियत का क्लाइमैक्स, इंसानियत का जौहर, इंसानियत का लाज़िमा माशाअल्लाह तारगढ़ तक से आए हुए मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा है। अजमेर के मोमिनीन और मुजफ्फरनगर के मोमिनीन और बहुत दूर दराज की नुमाइंदगी समातों के जरिए से हो रही है। इसलिए खुसूसी तवज्जो और खुसूसी इत्तिबाअ दरकार है। इंसानियत का जौहर है अक्ल, अक्ल का जौहर है इल्म, इल्म का जौहर है मारिफत। रुकिए सुनने पर ताकि बात कहने में मुझे लुत्फ आए। इंसान क्यों अफजल है? इसमें अक्ल है। इंसान होगा तो अक्ल होगी। जिसमें अक्ल ना हो वो 2 पांवों का जानवर है। जिसमें अक्ल ना हो वो 2 पांव का जानवर है जो इंसानों के साथ रहता है। अक्ल की बड़ी अहमियत है। किताबुल अक्ल पढ़िए, उसको काफी की मैं बता चुका हूं। तो इंसानियत का जौहर तकाज़ा क्या है? अक्ल। अब अक्ल क्या चाहती है? अक्ल का रिज़्क़ क्या है? अक्ल का रिज़्क़ है इल्म। पढ़ना लिखना जरूरी है इस बात का। हम ना पढ़ेंगे तो क्या अबू जहल के परस्तार पढ़ेंगे? आप बाबे इल्म के दरवाजे पर आते हैं, शहर इल्म के मानने वाले हैं, तो क्या ये कौम ना पढ़ेगी तो कोई और कौम पढ़ेगी? अरे हमें तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इसलिए कि हमारे रहबर काबे में आते हैं तो कुरान सुनाते हुए, करबला से जाते हैं तो नेज़े पर कुरान सुनाते हुए। उनकी अहमियत हम ना समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं बात को फैला रहा हूं ताकि बात मजबूत से मजबूत तरीके से पहुंच जाए। इंसानियत का जौहर अक्ल का जौहर इल्म, और इल्म का रिज़्क़ क्या है? इल्म का नतीजा क्या है? इल्म का लाज़िमा क्या है? इल्म का समरा क्या है? हर दरख्त पर एक फल लगता है ना, तो इल्म के दरख्त पर कौन सा फल लगेगा? फल ना लगे तो फायदा भी दरख्त का पूरा नहीं पहुंचेगा। वो कितना ही लंबा हो जाए, कदों से फजीलतें समझ में नहीं आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे भाई कदों से फजीलतें समझ में नहीं आती। हमने तो बड़े बड़े कद के लोग तारीख में बहुत छोटे छोटे देखे हैं। कदों से फजीलतें नहीं आती। कद है इल्मी कदो कामत, कद है मारिफत का कदो कामत। तो अब इल्म के दरख्त पर कौन सा फल लगेगा? इल्म का समरा क्या होगा? क्या इल्म के दरख्त पर मारिफत का फल लगेगा? अब मैं बात को फैला चुका और पहुंचा चुका, तेजी से सिमटूंगा नुक्ता-ए बाय बिस्मिल्लाह के सदक़े पे। नफ्स की रियायत में महसूस कर लेते हैं। तेजी से सिमटूंगा नुक्ता-ए बाय बिस्मिल्लाह के सदक़े पे। फिर मैं अपनी बात को वाज़ेह किए देता हूं। इंसानियत का जौहर अक्ल, अक्ल का जौहर इल्म, इल्म का जौहर मारिफत। तो मारिफत का जौहर क्या है? मारिफत का जौहर है मवद्दत। जो पहुंच गए सलाम, जो पहुंच गए सलाम, जो नहीं पहुंचे तना छोड़ने का किसी को इरादा नहीं। मैं तना छोड़ने के लिए आपको नहीं आया हूं। ज़हनी सफर में आपको
फरमाया मवद्दत चाहिए। अच्छा ये लफ्ज भी गलत बोला जाता है, लफ्ज मोहब्बत नहीं मोहब्बत है, नींद पर पेश नहीं सबर है। यकीन ना है तो हदीस किस्सा पढ़ लेना। हम असल में पढ़ने के आदि हैं, गौर करने के आदि नहीं। हदीस किस्सा में है इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतिल लजीना, लफ्ज जैसे मवद्दत वैसे मोहब्बत। मैं नस्कान का तालिब इल्म अक्सर ये बात करता हूँ, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या निकल के आया। इतनी तमहीद के बाद तो समझ में आया होगा मोहब्बत और मवद्दत का फर्क क्या है। मैं वाज़ेह किए देता हूँ, इल्म जानने को कहते हैं, मारिफत पहचानने को कहते हैं। अगर मोहब्बत इल्म की हद तक है तो मोहब्बत है, मारिफत की शक्ल में है तो मवद्दत है। यानी अगर सिर्फ मोहब्बत है तो मोहब्बत है, लेकिन अगर मारिफत के साथ आपने किसी को चाहा है तो वो मवद्दत है। और अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा अहले बैत से मोहब्बत करना है, अल्लाह के रसूल ने कहा अहले बैत से मवद्दत करना है। मवद्दत मिलेगी नहीं जब तक मारिफत ना हो, मारिफत आएगी नहीं जब तक इल्म ना हो, इल्म आएगा नहीं जब तक अक्ल ना हो, अक्ल आएगी नहीं जब तक इंसान ना हो। तो मुतालिबा मवद्दत का साहिबान इल्म से है, साहिबान शऊर से है। इंसानों से मवद्दत मांगी गई है, जानवरों से नहीं मांगी गई। आपसे मवद्दत मांगी गई तो हमें अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करना, हमें पहचानना है कि अहले बैत कौन। जानते तो बहुत है कि हुसैन हैं, पहचानते कितने लोग, पहचानना जरूरी है। अब यहाँ से एक बात और अर्ज करूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह ने कुरान मजीद में हम सबके लिए कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलामत रहे मेरे बुजुर्ग, आबाद रहे मेरे नौजवान, खुश रहे मजलिस से हुसैन को गहराई से सुनने वाले। खुदा आपकी मारिफत में इजाफे फरमाए, तौफीकात में इजाफे फरमाए। सबकी तौफीकात के लिए एक सलावत बाबा से मदद पढ़िए मोहम्मद वाला। जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया था वो फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह। अब तो बात तमहीद में बहुत दूर चली गई, मगर तमहीद मैं कह रहा हूँ आप तमहीद ना समझिएगा, आप इसे तमहीद ना समझिएगा। अभी तमहीद के माना भी नहीं समझे गए कि क्या है। तमहीद बाब तफ़ईल से है और इसकी असल है महद। उतलुल इल्म मिनल महद इलल लहद। समझ में आया क्या है? महद कहते हैं गहवारे को। इस प्रोग्राम का गहवारा करार दिया है मैंने इस मजलिस को, मगर आप इसे गहवारा ना समझिएगा, इसलिए कि जिक्र हुसैन के सदक़े में गहवारा है और हुसैन का गहवारा भी गहवारा नहीं होता, फरिश्तों को पालो पाल दे देता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद पर। ये बात अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरे पास तो लिखा हुआ मुसव्वदा नहीं होता जिसे याद करके आगे पढ़ दिया जाए। मुसव्वदे वो होते हैं जिसमें ब्रैकेट में सलवात लिखी होती है कि उसे भी याद करना है, ब्रैकेट को भी, कि मौलाना कहाँ सलवात पढ़वाएंगे, और ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि तवज्जो फरमाइए। माफ कीजिएगा मेरे पास कोई ब्रैकेट नहीं है। आपने इतनी देर की गुफ्तगू में महसूस कर लिया होगा जो अता हुआ वो अदा कर दिया, जो अता हुआ वो अदा किया। और जिम्मेदारी के साथ अभी मैं 4 दिन यहाँ हूँ, मेरी कोई बात समझ में ना आए तो किसी और मौलवी से मत पूछना, मुझसे पूछना। कोई बात समझ में ना आए पूछना आपका हक है। मजलिस के बाद आइए पूछिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि शीयत दीवानगी का नाम शीयत नहीं, दानाई का नाम शीयत।
तबलीग कीजिए और खूब तबलीग कीजिए, मगर एक बात याद रखिए, मैं तमाम तबलीग करने वालों को खिताब करके कह रहा हूं, खूब तबलीग करो मगर कौम को जलील करने का नाम तबलीग नहीं। बहुत दूर तक मेरी आवाज आ रही है, मुझे मालूम है दो कैमरे लगे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि कितने समंदर पार मेरी आवाज जा रही है, कहां तक मेरी आवाज जा रही है। और ये तो कैमरों की हुदूद आपकी है, न जाने फरिश्तों ने कितने कैमरे लगाए होंगे, कहां तक मेरी आवाज जा रही होगी। और मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, फरिश्तों के कैमरों में आपके चेहरे भी होंगे। सलवात किसने आहिस्ता पढ़ी, किसने आवाज से बुलंद पढ़ी, कौन खुश हुआ कौन रोया, अपनी पोजीशन के लिए रखना। इसलिए सलवात आवाज से बुलंद पढ़ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझेंगे आपको कोई देख नहीं रहा, ये हमारी निगाहों की कोताही है कि हमें नजर नहीं आता, वरना हिसाब तो किसी की खामोशी का होगा, किसी की बेदारी का होगा। जिंदगी में आप खामोश रहे तो रहे, मगर जब जिक्र अहल हो तो खामोश नहीं रहना। इसलिए कि मजलिस में आप नहीं बोलते, आपका शजरा बोलता है। और माने ये कोई हवा में बात नहीं कही। हो सकता है कुछ लोग कैमरे के उधर बैठे हुए ये सोच रहे हो कि क्या खतीबाना जुमला कहा है, ये किताबत नहीं, कुरान की हकीकत है। कुरान में ना हो तो मैं लफ्ज वापस ले लूं, कुरान में ना हो तो मैं आपसे माफी मांग लूं। आप जो मजलिस में बैठे हैं आपको देखा जा रहा है, कुरान की आयत क्या रही है, अमल करो, फसयल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है। और अल्लाह ही नहीं देगा, अल्लाह के कुछ खास है जो देख रहे हैं। कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है कि अल्लाह आपको देख रहा है और अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं जो आपको देख रहे हैं। आप कभी गफलत में न रहें कि मौका पाया कि कोई देख नहीं रहा, नहीं। यहाँ तो चेहरे ही कैमरे की नजर में है, यहाँ तो आवाज ही तैर हो रही है, वहां तो कैमरे ऐसे लगे हैं कि दिलों की धड़कनें भी नियत का ऐलान करती हुई नजर आएंगी। और मैदान क़यामत में दिखाया जाएगा, ये जिक्र हुआ था, तुम्हारी आगे शक्काना हुआ, तुमने इस बात को ऐसे सुना, तुमने इस बात को ऐसे सुना। यहाँ शक की गुंजाइश नहीं। हुसैन तशकीक का नाम नहीं, तयक्कुन का नाम हुसैनियत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत देर से जो बात इधर से उधर हो गई, इस बात को भी मैसेज समझिएगा, पैगाम समझिएगा और एक बहुत बड़ा पैगाम समझिएगा। आज एक तबलीग का फैशन निकला है कि कौम को जितना सलीम करो, लोग कहते हैं तबलीगी भाई इसको कॉलेज में मेंबर से तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तबलीग मैं कह रहा हूँ मुस्बत बोलिए, मनफी ना बोलिए।
नमाज के लिए कहिए पॉजिटिव गुफ्तगू कीजिए, नेगेटिव गुफ्तगू ना कीजिए। क्या मेरी आवाज पाक साफ है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम बेनमाजी हो, इसलिए कि अगर किसी नमाजी को बेनमाजी कह दिया तो बहतान होगा, और बहतान की सदा इस्लाम में यह 70 कोड़े मारे जाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम बेनमाजी हो, मैं तो ये कहता हूं जो मजलिस में आता है उसे मुसल्ले से होके आना चाहिए। मैं तो कहता ये हूं कि जो फर्श आज़ा की अहमियत जानता है वो मुसल्ले से होके आया हो। अब चूंकि बेदार लगा है, जुमला कहूंगा तो समझा जाएगा, आपकी समातों पर गुरूर होने की हद तक यकीन हो गया है, इसलिए मेरे गुरूर मोहब्बत की लाज रखिएगा। मैं जुमला कहता हूँ, नमाज और अहले बैत के सिलसिले में नमाज राहगुज़र है, मुसल्ला रास्ता है, अहले बैत मंजिल है। तो हमारे जुमले पर मुझे पालनपुर से कानपुर तक आना था, तो जब तक मैं उस रास्ते पर नहीं आऊंगा आप रहे आप कुर्सियों पर बैठने वाले, तो फर्श आज़ा की बुलंदी पर बैठकर दावत और साहब की हद तक महराज करने वाले सब आबाद रहे, शाद रहे। अपने बच्चों के लिए एक्सप्रेस किए देता हूँ, वजाहत किए देता हूँ। मुझे यहाँ से पालनपुर स्टेशन पर जाना है, तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरी मंजिल क्या है? पालनपुर स्टेशन। यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट जाना है, तो मेरी मंजिल क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है? अहमदाबाद एयरपोर्ट। अगर मैं घर बैठा रहूं और रास्ते पर ना तो एयरपोर्ट पहुंचूंगा कैसे? स्टेशन मंजिल मिलेगी कैसे? तो एक कुल्लिया है ना कि अगर मंजिल भागा है तो रास्ते पर हमारी मंजिल दरवाजा अहले बैत मिल जाए, हमारी मंजिल दामन अली मिल जाए, दामन हुसैन मिल जाए, तो मंजिल मिलेगी नहीं जब तक रास्ते बनाओगे। मुसल्ला रास्ता है, अहले बैत मंजिल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रास्ते पाओगे सलामत रहे। खालिक अता करे हमें आदत नमाज की, खालिक अता करे हमें आदत नमाज की, हो जाए दिल से नमाज की। दुश्मन में दोस्त बन जाएंगे जरूर, दुश्मन में दोस्त बन जाएंगे जरूर, मानो यकीन है कि करामात नमाज। दौलत तमीज बन के रहेगी मकान में, दौलत तमीज बन के रहेगी मकान में। सुनो नमाजो ये बशारत है नमाज। अब्दुल कुद्दूस सोहरवर्दी नहीं छोड़ेगा नमाज। सुनो नमाजो ये हकीकत है नमाज। खालिक अदा करे हमें आदत नमाज। या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली। बुजुर्गवार की सेहत और सलामती के लिए सलावत आवाज़ से मदद करेंगे। आपने नमाज की बात की, नमाज दीन का सुदूर है, नमाज अहले बैत की अदा है, नमाज अहले बैत का हुक्म है। नमाज हमें नमाज इसलिए भी पढ़ना है कि वाजिब है, और इसलिए भी पढ़ना है कि अली ने पढ़ी है। अब जुमला सुन लेना, इबादतों की महराज। सब बोलो तो समझ में आएगा, सब नमाजी हो। इबादतों की महराज, नमाज की महराज सजदा।
इबादतों की महराज नमाज, नमाज की महराज सजदा, सजदे की महराज वाले नबी का सजदा, और उस सजदे की महराज ये कि रसूल सजदे में हो और नवासा खुश पा जाए। जिसने जमीन को जमीन से मुत्तसिल किया तो सजदा बना दिया। उस नबी के सजदे की महराज हुसैन पुष्ट पाया। ये उरूज इबादत है। खतीब अकबर खुदा गरीब रहमत करे मिर्जा मोहम्मद असगर साहब को क्या जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया जब लोगों का एतराज पहुंचा। लोगों ने कहा वो तो खेल खेल में नवासा आ गया था, खेल खेल में हुसैन पुश्ते रसूल को बैठ गए थे। उन्होंने कहा जरा पलट के ये भी तो बताओ कि जब हुसैन खेल खेल में पुश्ते रसूल को आए तो रसूल की इबादत बढ़ी कि घटी? ये मेरा जुमला नहीं, खतीब अकबर का जुमला है। उन्होंने कहा ये बताओ नमाज इबादत रसूल बढ़ी कि घटी? पढ़ गई 72 मरतबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब जाग रहे हो तो जुमला कह रहा हूं, जिस हुसैन का खेल ऐसा हो कि रिसालत की इबादत बढ़ा दे, उस हुसैन की इबादत का क्या आलम होगा? मगर पॉजिटिव अंदाज, मुस्बत शिद्दत इख्तियार न कीजिए, हिकमत को अपनाइए। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और फिर मैंने ये जुमला कहा। आज शीयत में जितना इख्तिलाफ है वो शिद्दत की वजह से है। ये जो अखबारियत लोग चिल्ला रहे हैं ये शिद्दत का नतीजा है। शिद्दत में कोई अखबारी हो गया, कोई दरबारी हो गया, ये शिद्दत का नतीजा। मोहब्बत के साथ पैगाम दो। उलमा की मिसाल ये है जैसे घर में एक सरबराह, एक लीडर, एक कायद, कोई बात होता। फर्ज कीजिए कि मेरे 4 बेटे, उन 4 बेटों में 3 ऐसे हैं जो मेरी डांट भी सुनते हैं, डपट भी सुनते हैं, गुस्सा भी बर्दाश्त करते हैं, मगर एक ऐसा है जो डांट डपट नहीं सुनता। तो आक़िलाना फैसला यह है कि उसे डांट डपट से न समझाया जाए, उसे प्यार से समझाया जाए, उसे मोहब्बत से समझाया जाए, उसे तरीके से बताया जाए, उसे हिकमत अमली से कंट्रोल किया जाए। जहाँ हिकमत अमली ना हो वहीं बिगड़ती है काम, वहीं बिगड़ता है मामला। मेरे 4 बेटे थे, 3 मेरी डांट डपट सुन लेते थे, एक नहीं सुनता था। मैंने उसे भी डांटा और दबा के डांटा, रिएक्शन हुआ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि रिएक्शन में बहुत खराबियां पैदा हुई है हमारी कौम में। अब जब मैंने डांटा तो 3 तो सुन लेते थे मेरी डांट डपट। वो जो चौथा था उसने कहा मैं घर में ही ना रहूंगा कि आप मुझे डांटें। मैं आपके हिसारे तरबियत ही से निकला जाता हूँ। क्या लफ्ज़ आ गया अचानक ज़बान पर लफ्ज़ आया। अदब की नज़ाकतें समझने वाले अफराद हैं कि सारे तरबियत से बाहर निकला जाता हूँ। ना मैं आपके सामने रहूंगा ना आप मुझे डांटेंगे। अब जब वो बाहर निकला गलत बच्चों में गया
उसने गुटखा भी खाया, उसने तंबाकू नोशी भी फरमाई, वो बिगड़ता गया। मैं पूछना चाहता हूँ उसके बिगड़ने में ज्यादा कसूर उसका है या मेरा है? क्या बात करी बना? नहीं, आप तो इसको खामोश हो गए। मैं तो अपनी गलती बता रहा हूँ, फिर भी आप खामोश है। इसमें ज्यादा कसूरवार मैं हूँ। ये कौम भी उलमा के बच्चों की तरह है। इन्हें इतना न डांटिए कि ये बाहर निकलकर अखबारियत का तंबाकू खाने लगे। बहुत चीजें जहां जहां शिद्दत है, हर शिद्दत से मुझे इख्तिलाफ, चाहे इधर हो या उधर हो। एक मुतअमली से काम लीजिए, आज से 20 साल पहले भी आज़ादारी होती थी, आज से 25 साल पहले भी लोग तकलीफ करते थे। इज्तिहाद की अजमत पहले भी जानते थे लोग, आज़ादारी का मर्तबा पहले भी जानते थे लोग। शिद्दतों में बिगड़ रहा है मामला। मिंबर पर आकर कह दिया ये नमाज नहीं पढ़ते नौजवान। अब मैं आपसे बहुत ठंडे दिल से बात पूछना चाहता हूँ, बहुत ठंडे दिल से, खामोशी के साथ। और वो ये कि अगर मैं मुबल्लिग हूँ तो मुझे सिर्फ पार्ट टाइम मुबल्लिग होना है फीस लेने के लिए, ये 24 घंटे मुबल्लिग होना है? 24 घंटे? आप शिया हैं, मुसलमान हैं, आपको 24 घंटे मुसलमान रहना है? ये 24 घंटे में 1 या 2 घंटे मुसलमान रहना है? पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, बात का करता हुआ अपना, कि जितने के कुर्सियों में बैठे जो फर्शी अज़ाब हैं, सब जो बाहर खड़े हैं, सबसे मेरा इज्तिमाई तौर पर सवाल है, आपको 24 घंटे मुसलमान रहना है या पार्ट टाइम मुसलमान रहना है? 24 घंटे रहना है ना, इसलिए कि इस्लाम तो शेरवानी नहीं है कि पसीना आया तो उतार के खूंटी पर टांग दिया, हैंगर में लाए जाके हैंग कर दिया। इस्लाम कोई लिबास नहीं है कि बदलते रहो। 24 घंटे मुसलमान रहना है ना, तो हमें भी 24 घंटे मुबल्लिग होना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको कहना ना पड़े कि आप शिया हैं, आपका किरदार देख के लोग कहें ये अली वाला है, हसन वाला है, ये हुसैन वाला जा रहा है। और हमें ये कहना ना पड़े कि हम अली के दरवाजे से खैरात लेके तबलीग करते हैं, जो देखे वो ये कहे ये अली के दरवाजे का भिखारी जा रहा है। हम उठे तो तबलीग हो, बैठे तो तबलीग हो, आए तो तबलीग हो। ये नहीं है कि जवानी गुजार दी खिलखिलाहट में, जवानी को रवानी के साथ गुजारा। ये नहीं है कि जवानी रंगीनियों की रवानी में गुजार दी। अब भी इसके बाद मुझे तर्जुमा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जवानी को हुस्न की गलियों में गुजारा रवानी के साथ, और जब गुनाह करने की सलाहियत खत्म हो गई, जब गुनाह करने की सलाहियत खत्म हो गई तो अब इस कौम पर बरस पड़े नमाज नहीं पढ़ते हो। कभी अपनी जवानी देखी है? कभी अपने नामाए अमाल पर गौर किया है? कभी अपने गिरबान वजूद में मुंह डाल के देखा है? मेरा इख्तलाफ तबलीग से नहीं, मेरा इख्तलाफ गलत तरीका तबलीग से है। तरीका तबलीग बदलो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम मुबल्लिग हैं तो 365 दिन मुबल्लिग हो, जब हम शिया हैं तो 365 दिन शिया हो, जिंदगी भर के लिए शिया हो। तो जब जिंदगी भर में शिया होना है तो मैं पूछना ये चाहता हूँ आप सबसे कि जब ये नौजवान मातम करते हैं तभी ये ना याद क्यों आता है कि ये नमाज नहीं पढ़ते? आम दिनों में किसी को याद आया कि चौराहे पर सिगरेट पी रहे हैं नौजवान? क्या किसी मौलवी ने आके कहा कि चलो मस्जिद में? क्या किसी बुजुर्ग ने आके कहा कि चौराहे पर खड़े होकर
बकरी की तरह पांच चबा रहे हो? अजान हो रही है, ना अजान की अहमियत समझ में आई, ना नमाज का वक्त समझ में आया। ये नौजवान जब मातम करने के लिए आए तभी लोगों ने कह दिया ये बेनमाजी है। नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची, पहुंची होती तो इतना सन्नाटा ना हो। बात अभी पहुंची नहीं। मैं कहना ये जा रहा हूं कि जब मजलिस अज़ादारी होती है तभी आपको ये बेनमाजी क्यों नजर आते हैं? आपको तो कहना ये चाहिए कि मातम का हक उसी को अदा करने का हक है जो नमाज पढ़ के आया हो। मगर आपको ये उसी वक्त क्यों याद आ रहे हैं? अब जुमला कह दूं, फिर एक जुमला हदिया क्यों देता हूं। जब मजलिस हुई तब नमाज याद आई, जब मजलिस हुई तब अजान की अहमियत याद आई। वरना लोग लेटे हैं और अजान हो रही है, सिगरेट पी रहे हैं और अजान हो रही है, न अजान की अहमियत का पता, न नमाज के वक्त का कोई अंदाजा। जब मजलिस हुई तो नमाज की अहमियत, जब मजलिस हुई तो अजान की अहमियत। इसका मतलब यह है कि हुसैन का जिक्र आज भी मुबल्लिग है। यानी मैं जुमला कह रहा हूं, हुसैन का जिक्र आज भी मुबल्लिग है। यानी अगर मजलिस ना होती आपको नमाज याद ना आती, मजलिस ना होती अजान याद ना आती, तो हुसैन का तो जिक्र भी मुबल्लिग है। सलामत रहें, आबाद रहें। हर बच्चा अपने घर का बोलता हुआ अखबार होता। ये बच्चा नहीं बोल रहा, घर की तरबियत बोल रहा। लोग हमसे कहते हैं, हम जैसे पढ़ने जाते हैं, मौलाना जरा नौजवानों से कहिए कुछ इल्म हासिल करें। हाँ, मौलाना एक घंटे में कोई इल्म का शरबत खोल के पिला देंगे। मौलाना की जेब में कोई पुड़िया है जिसे खोलेंगे और पिला देंगे। बच्चों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे के मुरब्बी आप हैं। जवाब आपको देना है कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है। मौलाना जरा नौजवानों से कहिए नमाज सुबह के लिए उठा करें। बच्चा सोता आपके पास है। कहा मौलाना से जा रहा है, मौलाना आप कहिए जगा दें, नमाज सुबह के लिए जागा करो। सोता आपके बेडरूम के बराबर में है, सोता आपकी मसहरी के करीब है, जगाएंगे मजलिस में मौलाना। यानी आप ही मानते हैं कि कौम को जगाने का काम मजलिस का है, तो मजलिस ना हो तो कौम बेदार ना हो। इसमें भी मजलिस की अहमियत को स्वीकार। जगाना तो आपको चाहिए बच्चे को, मगर जगाए वो जो खुद जागता हो नमाज के लिए। अपनी पोजीशन तो क्लियर रखिए। आप इतने आहिस्ता अगर सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि खुदा न खास्ता आप भी नमाज सुबह के लिए बेदार नहीं होते। सलवात ऐसे पढ़िए जिससे मुझे अंदाजा हो कि सब नमाज पढ़ते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। उसके बाद तबलीग का दूसरा अंदाज आया, क्या फायदा इस शब्बेदारी का, कबूल नहीं होती है शब्बेदारी। क्यों? नमाज सुबह नहीं पढ़ो। तो बात कहने का तरीका ये नहीं है, माफ कीजिएगा तरीका बदलिए। अगर एक शख्स ने रोजा रखा और नमाज न पढ़ी, नमाज न पढ़ने का अज़ाब अलग है, रोजा रखने का सवाब महफूज है कि नहीं? ये आपको जब शब्बेदारी इन्होंने की तभी क्यों याद आया कि सुबह की नमाज नहीं पढ़ी? इसके अलावा आपको क्यों याद नहीं आता कि नमाज सुबह पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? इस बात को इस अंदाज से कहिए कि शब्बेदारी की कबूलियत की सनद मुसल्ले पर 2 रकात नमाज पढ़ के हासिल करो।
हमें इसलिए भी पढ़ना है कि वाजिब, और नमाज इसलिए भी पढ़ना है कि हुसैन ने नमाज अदा की। नमाजों की आबरू का नाम हुसैन है, इबादतों की आरज़ू का नाम हुसैन है। ये हुसैन वो है जो आबरू इबादत है, आरज़ू शहादत है, जो हर तहारत सैयदा है, वारिस शजाअत अली है, विरासत मुस्तफ़ा समेटे हुए हुसैन करबला में आए और रुखसत आखिर में फरमाया था, बहन मुझे नमाज शब की दुआओं में फरामोश न करना। जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ से बुलंद हो गई, आप मायल बकरिया हो गए रोने के लिए तैयार। हालांकि मेरा आत्मा जानता है कि मेरे बाद क्या कयामत आने वाली है, चादरें छिल जाएंगी, खेमे जल जाएंगे, बीबियां बेरिदा होंगी, कूफे का बाजार होगा, शाम का दरबार होगा, एक रस्म में 12 गले और हाथों में रस्म बंधी हुई होंगी बीबियों के। मगर हुसैन फिर भी ये नहीं चाहते कि नमाज शब कज़ा की जाए। फरमाया, बहन नमाज शब की दुआओं में हुसैन को याद है। रोने के लिए आमादा बैठे हो, घरे बैठे हैं आप रोने के लिए, आमादा बैठे हुए हैं आप एक माँ को पुरसा देने के लिए। फज़ाइल में कोई न बोले, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिक्र मसाइल में कोई आंख महरूम में अश्क अज़ा न रह जाए। रोता वही है जिसे रुमाल ज़हरा से तौफीक हासिल हो, रोता वही है जिसके गुनाह काबिल तलाफी होते, रोता वही है जिसे तौफीक तौबा मिलती, रोता वही है जिसे जनाब ज़हरा के रुमाल की मारिफत होती। जो मजलिस में आता है वो ये यकीन कर लेता है कि मजलिस के किसी न किसी गोशे में हुसैन की वो उजड़ी माँ बैठी हुई होगी, जिसने हुसैन को चक्कियाँ पीस पीस के पाला था, अपने टूटे हुए पहलू पर हाथ रखकर जन्नत से एक रुमाल लेकर रसूल की बेटी आती है और रोता हुआ देख के कहती है, मेरे हुसैन के अज़ादारों, मैं हुसैन की माँ तुम्हारे आंसुओं के इंतजार में आई। बड़ी पुरनूर मजलिस हो रही है, बड़ी मानवीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा इन रोने वालों को सलामत रखे, हर गम से महफूज रहे। जो हमारी माए बहनें आई है, ए परवरदिगार तुझे उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, इनके बच्चों को सलामत रखना। अगर कोई गोद खाली है, असगर के सदक़े में हुसैन का वफादार मातमी अता फरमा। सैयद होकर मैं मेरे हुसैन से दुआएं कर रहा हूँ, ए परवरदिगार इन गोदियों को आबाद रखना, इन जवानों की जवानियों को सलामत रखना। अज़ादारों, हुसैन का चेहरा बनाने के लिए जमा होते हो, हर बरस जमा होते हो, दूर दराज का मजमा आया है। मालूम है ज़ैनब ने कैसे चेहरा बनाया? जब कैद शाम से रिहाई मिली, सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलाया और बुलाकर कहा, चाहो तो मदीने चले जाओ, चाहो तो शाम में रहो। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मैं तुझे फूफी ज़ैनब से पूछ कर बताऊंगा। दरवाजा जिंदान पर आए, जैसे ही जिंदान के दरवाजे पर सज्जाद यजीद के दरबार से वापस आए ना, ज़ैनब मुस्तरिब है, परेशान है, बेचैन है, फूफियां बेचैन है। आवाज भी सज्जाद बहुत ताखीर की वापस आने में। ए मेरे लाल, आज ये तेरा सेवर कहाँ चला गया? ए मेरे लाल, ये हथकड़ियाँ कहाँ है? ये भेड़िया कहाँ है? ये गले का हाथ कहाँ है? ये कह के ज़ैनब ने सज्जाद के गले में बाहें डाली। जैसे ही सज्जाद के गले में ज़ैनब ने बाहें डाली, वैसे ही सज्जाद ने ज़ैनब के बाजुओं को संभाला। अरे जुम्मा का फूफी अम्मा, कस के बाहें न डालिए, मेरा गला बहुत सख्त है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आज़मल्लाह वजूरना वजूरकुम। खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। ए फूफी अम्मा, यजीद ने रिहाई का पैगाम दिया है, कहा है चाहे मदीने चले जाओ,
चाहे शाम में रहो, भी अम्मा आपका क्या इरादा है? ए मेरे लाल, ज़ैनब को बड़ा अरमान है, ज़ैनब को कोई भाई का पुरसा देता, यजीद से कहो पहले हम एक फर्शी अज़ा बिछाएंगे, हुसैन का मातम होगा। शाम की औरतों से कहो ज़ैनब को पुरसा देने के लिए ज़ैनब ने उठकर मजलिस पढ़ना शुरू की। अब तसव्वुर मसायब तवील रवायतों का नाम मसायब नहीं, एहसास की कैफियत का नाम मसायब है। जरा तसव्वुर करो, मजलिस में बीवियां बैठी है, उधर उम्मे लैला है, उधर उम्मे कुलसूम है, उधर उम्मे रबाब है, उधर उम्मे फरमा है। ज़ैनब उठी, मजलिस पढ़ना शुरू की। शाम की औरतों ने आना शुरू किया। ज़ैनब ने शाम की औरतों को देखकर एक जुमला कहा, ए शाम की रहने वाली औरतों, जब हम तुम्हारे शहर में आए थे, हमारा इस्तेमाल पत्थरों से किया गया, हम पर सदक़े की खजूरें फेंकी गई, हमारे रसूल आए, सदका हम पर हराम है, हम किसी को बददुआ नहीं देते, हम रसूल की बेटियां हैं, हम किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, मगर शाम की रहने वाली औरतों, ज़ैनब की इतनी फरमाइश तुमसे है, जब हमारे जाने के बाद सूरज ढले, शाम ढले, मगरिब से पहले अंधेरा हो जाए और तुम अपने बच्चों को प्यार करने से अगर थोड़ा